जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स। हमारी चल रही है जी वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो प्लेनेट अर्थ है उसकी हमने जियोग्राफी करनी है। तो प्लेनेट अर्थ किसका पार्ट था? यूनिवर्स का पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स क्या है। तो जो व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं उनको बताता चलूँ कि वो पहले वाला जो लेक्चर है वो इसके साथ इंटरलिंक है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ या वो नहीं सुना हुआ तो आप में इस लेक्चर को लेकर काफ़ी क्यूरीज होंगी, तो वो लेक्चर आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाके वर्ल्ड जियोग्राफी लेक्चर 1 देख सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो व्यूवर्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली मज़ीद अपडेट्स मिलते रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स क्या चीज़ है? Universe is defined as the totality of everything that exists, यानी कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब क्या है? यूनिवर्स है। इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर्स, एनर्जी, द प्लैनेट्स, द स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो ये सब कुछ क्या है? यूनिवर्स। तो हम देखते हैं जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिवर्स के मतलब कुछ टर्म्स हैं, जिसमें है जी कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या चीज़ है? कॉस्मोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। किसकी ब्रांच है जी? ये ब्रांच है जी एस्ट्रोनॉमी की। डेट डील्स विद द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हमें यूनिवर्स की ओरिजिन और एवोल्यूशन यानी कि अर्थ और आगाज़ के बारे में बताता है। तो हम देखते हैं जी एस्ट्रोनॉमी क्या है। एस्ट्रोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद द celestial ऑब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे बहुत स्टार्स वगैरह शामिल हैं, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉस्मोलॉजी में क्या था, एस्ट्रोनॉमी की ओरिजिन और एवोल्यूशन। तो ओरिजिन और एवोल्यूशन के मतलब बहुत से साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की ओरिजिन और एवोल्यूशन के मतलब बहुत सी थ्योरीज पेश की हैं कि यूनिवर्स का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ। तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो यूनिवर्स के मतलब जो 3 थ्योरीज़ हैं जो पेश की जाती हैं, थ्योरीज अबाउट यूनिवर्स, जो कि डिस्कस करती हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, जिसमें फर्स्ट है जी बिग बैंग थ्योरी, पल्सेटिंग या ऑसिलेटिंग थ्योरी और स्टडी स्टेट थ्योरी। इनमें से सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिकली अथेंटिक मानी जाती है वो है जी बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी प्रेजेंटेड बाय जॉर्ज लीमार्टे इन 1927, यानी कि इसने 1927 में ये पेश की थी। ये कौन था? ही वॉज अ प्रिस्ट ऑफ बेल्जियम, ये बेल्जियम का प्रिस्ट था। तो बिग बैंग थ्योरी असल में है क्या? इसका मेन आइडिया क्या है? इसका मेन आइडिया ये है कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये जो पूरी कायनात आज हमें नज़र आ रही है, ये तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक सिंगल एक्सट्रीमली कंप्रेस्ड पॉइंट था, यानी कि एक सिंगल पॉइंट था जो कि एक्सट्रीमली कंप्रेस्ड था। फिर क्या हुआ? एक धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ। कब हुआ? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। देन एक्सपेंडेड, stretched to grow as large as it is right now and is still stretching because redshift is observed। यानी कि जब ये धमाका हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? कायनात बिखरना शुरू होगी, फैलना शुरू होगी, और फैलती 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 गई और अभी तक क्या हो रही है? फैलती ही जा रही है, क्योंकि हमें क्या मिलती है? रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या है? ये एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है तो आपको क्या मिलेगा? रेड शिफ्ट। अगर आपके करीब आ रहा है तो आपको क्या मिलेगी? ब्लू शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट ये साबित करती है कि यूनिवर्स क्या हो रही है? एक्सपैंड कर रही है। तो जब ये धमाका हुआ तो फिर क्या हुई? ये पूरी कायनात बन गई, जिसमें हम देखते हैं जी प्लैनेट्स हैं और बहुत से स्टार्स हैं और बहुत सी गैलेक्सीज बन गई, और ये क्या करती जा रही हैं? ये फैलती ही जा रही हैं। तो ये थी जी बिग बैंग थ्योरी, जो कि साइंटिफिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी पल्सेटिंग या ऑसिलेटिंग थ्योरी। जी हम डिस्कस करेंगे जी पल्सेटिंग थ्योरी क्या है। लफ्ज़ पल्सेटिंग या ऑसिलेटिंग का मतलब क्या है? यानी कि चीज़ों का इस तरह से ऑसिलेट करना, इस तरह से ऑसिलेट, किसी एक पॉइंट के गिर्द क्या होते जाना? ऑसिलेट होते रहना। तो ये थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द यूनिवर्स इज पीरियोडिकली एक्सपैंड फ्रॉम एक्सप्लोजन, देन कॉन्ट्रैक्ट्स
बैक एंड एक्सप्लोड्स अगेन ओवर लॉन्ग साइकिल। यानी कि ये क्या कह रही है सिंपली कि कायनात क्या एक्सपेंड कर रही है, फिर क्या कर रही है, कंट्रैक्ट कर रही है, यानी फैल रही है और सिकुड़ रही है। तो ये थ्योरी भी काफ़ी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमने देखा था बिग बैंग थ्योरी में हमें कौन सी शिफ्ट मिलती है, रेड शिफ्ट मिलती है, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात क्या कर रही है, फैल रही है, ब्लो अप हो रही है, फैलती जा रही है। तो इसका मतलब है कि अभी जो कायनात है वो किस में है, एक्सपेंडिंग में है, एक्सपैंड कर रही है, और एक वक्त आएगा दोबारा क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, फिर इकट्ठी हो जाएगी, फिर क्या करेगी, एक्सपैंड, फिर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह से चलता ही रहेगा। और ये कौन बताती है, ये मैं बताती है पल्सेटिंग या ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये किसने पेश की थी, इट वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर एलन सोंडिस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी नेक्स्ट है जी स्टडी स्टेट थ्योरी। नाम इससे ज़ाहिर है स्टडी स्टेट, स्टडी का मतलब यानी कि साकिन, यानी कि बिल्कुल जिसमें कोई चेंजिंग ना हो। ये थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रेड हॉल, थॉमस गोल्ड एंड हरमन बोंडी। कभी पेश की गई जी, ये 1948 में पेश की गई। ये थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग बट डज नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस ओवर द टाइम, इट हैज़ नॉट बिगिनिंग नो एंड। यानी कि ये कहती है कि कायनात जो है ना वो एक्सपैंड कर रही है, लेकिन कायनात अपनी फिजिकल अपीयरेंस में चेंजिंग नहीं लेके आ रही। वहीं वो चेंजिंग किस तरह से लेके नहीं आ रही वो हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें कि स्टार्टिंग में जब कायनात का आगाज़ हुआ था तो ये थी यूनिवर्स, इसके अंदर ये बहुत सी गैलेक्सीज और बॉडीज़ हैं। अब ये क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो ये एक्सपैंड तो होगी है, लेकिन इसकी अपीयरेंस नहीं चेंज हुई। अगर इसमें जो, क्योंकि अगर इसमें जो गैलेक्सीज हैं वो फैल गई हैं, तो उनकी जगह पे क्या हो गया, नई गैलेक्सीज आ गई हैं। तो इसकी जो अपीयरेंस है ओवरऑल यूनिवर्स की वो सेम ही है, यानी कि इसकी इट बट डज नॉट चेंज। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, फैल रही है, बट डज नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। जिस तरह की यहाँ पे शेप है वैसी ही शेप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कायनात थोड़ी सी एक्सपैंड कर रही है तो गैलेक्सीज दूर दूर हो गई हैं, लेकिन जो गैलेक्सीज दूर दूर हो गई हैं वहाँ पे जो स्पेस बची है वहाँ पे क्या आ गई हैं, मज़ीद गैलेक्सीज आ गई हैं। तो ये कौन बताती थी हमें, स्टडी स्टेट थ्योरी। तो हम देखते हैं कि यूनिवर्स कितनी की बड़ी है, यूनिवर्स है क्या चीज़, क्योंकि ये तीनों थ्योरीज तो बता रही हैं कि यूनिवर्स किस तरह से आगाज़ हुआ है, यूनिवर्स का आगाज़ किस तरह से हुआ और कैसे हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं, और हर एक गैलेक्सीज़ में कितने हैं जी, 100 बिलियन स्टार्स हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये तीनों इन ज़रा बिलियन, बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जिनको बिलियन मिलियन में चीज़ों का डिफरेंस का नहीं पता होगा। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियंस, एंड 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियंस। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूनिवर्स क्या चीज़ है, यूनिवर्स से मुतल्लिक कुछ टर्म्स और थेरीज जो कि यूनिवर्स की ओरिजिन और एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं हम जियोग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।